महाराज की जय। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो शुद्ध ज्ञान रूप हो गए हैं, जिनकी स्वभाव उनकी पर्याय प्रकट हो गई है, वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो विभाव जिनकी अशुद्ध ज्ञान की पर्याय है, मति सुत भी मना पर्याय, जो ज्ञान है कर्म के उदय से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जो जीव छद्मस्त हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो अनादि से अज्ञान की पर्याय चल रही है, उसका विनाश कर कर अनंत ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं, अनंत शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, अनंत दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। पर वह अनुभव होगा कैसे? तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं प्रभु की भक्ति करना पड़ेगा, प्रभु का गुणगान करना पड़ेगा, प्रभु का आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो प्रभु ने मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। भैया मार्ग पर चल रहे कि नहीं चल रहे? मार्ग पर चल रहे कि नहीं चल रहे? आचार्य वर्ग कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जहाँ पे ये तीनों होते हैं वहाँ पर मोक्ष मार्ग होता है। सबसे पहले सम्यक दर्शन, आचार्यों ने कहा सबसे पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का धर्म है, उसको यदि आप वैसा ग्रहण कर रहे हो तभी आपके अंदर सही श्रद्धा है। क्या है? यदि वस्तु का जैसा स्वरूप है, यदि वैसा समझ में नहीं आ रहा है तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं माँ कभी व्यायाम चल रहा है। क्या चल रहा है? आप मंदिर से घर पर आए, यदि श्रद्धा नहीं है, धर्म पर श्रद्धा नहीं है, धर्म की क्रिया पर श्रद्धा नहीं है, पंच परमेष्टि के गुणों पर श्रद्धा नहीं है, तो आचार्य वर्ग कह रहे माँ व्यायाम चल रहा है। क्या चल रहा है? वो श्रद्धान है तो प्रशस्त पुण्य का बंध हो रहा है, प्रशस्त पुण्य का बंध हो रहा है। वो पुण्य आचार्य वर्ग कह रहे हैं मुक्ति दाता, जो पुण्य है मुक्ति को भी देने वाला है। वो परंपरा से संसार में रहोगे तो संसार के भी सुख मिलेंगे, वो सुख इंद्रिय सुख भी मिलेंगे, वो शाश्वत सुख भी मिलेगा। भैया मास्टर आप विधान करने आए जी, किस उद्देश्य से आए? उद्देश्य क्या है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि उद्देश्य सही है, उद्देश्य समीचीन है, आपने श्रीफल भेंट किया, प्रभु के चरणों में फल भेंट किया, वो भावना वाली तदगुण लब्ध है। जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है, जिन रिद्धियों को आपने प्राप्त किया है, उन रिद्धियों को मुझे प्राप्त करना है, तो आचार्य वर्ग कह रहे तो पुण्य ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, वह पुण्य आपका ऐसा द्रव्य मिलेगा, ऐसा क्षेत्र मिलेगा, ऐसा भाव मिलेगा, ऐसा पुरुषार्थ करोगे, उन कर्मों का क्षय करोगे, वो केवल ज्ञान को प्रकट कर दोगे। आचार्य वर्ग कह रहे जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनकी चर्चा स्वर्ग में होती है। आपकी चर्चा पड़ोसी करते कि नहीं करते? मुनीम साहब पड़ोसी करते चर्चा कि नहीं करते? आचार्य वर्ग कह रहे यदि पुण्य है तभी पड़ोसी चर्चा करेगा। कौन करेगा? वो पुण्य नहीं है तो पड़ोसी निंदा करेगा। क्या करेगा? निंदा। किसमें मन लगता है पंडित जी? मन किसमें लगता है? प्रशंसा करने में मन लगता है कि निंदा करने में मन लगता है? दोनों लगता है। निंदा में ज्यादा लगता है। जहाँ पे निंदा का भाव होता है, जहाँ पे निंदा का भाव होता है, एक समझाना बात अलग है। भाषा बात को कैसे समझना? एक समझाना बात अलग है और एक निंदा करना बात अलग है। आचार्य वर्ग कह रहे जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा कथन करना वो निंदा नहीं, क्या नहीं है? वो जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उसको अन्य रूप कहना, उसको अन्य रूप कहना आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो निंदा है। सीता के जीव ने निंदा कर दिया, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं था, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं था उसको वैसा कथन कर दिया
किया और ऐसे पाप का वध किया, ऐसे पाप का वध किया, वो सती होने के बाद भी उसके ऊपर कलंक लगा जाए। कभी भी किसी की निंदा मत करना, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है उसके लिए वैसा प्रकट कर रहे हो तो आचार्य वर्ग की निंदा क्या है? निंदा है। तो वह एक राजा था, राज कर रहा था, उसकी स्वर्ग में चर्चा हो रही थी। किसकी चर्चा हो रही थी? स्वर्ग में चर्चा हो रही थी। उसने ऐसे नाम कर्म को माना था, ऐसे नाम कर्म को माना था तो स्वर्ग में देव चर्चा कर रहे थे, ये पुण्यशाली जीव है, ये पुण्यशाली जीव है, इसके शरीर से ऐसी कांति निकल रही है, ऐसी कांति निकल रही है कि देवों की कांति भी फीकी पड़ रही है। जब दो देवों ने सुना ऐसे भी संसार में जीव हैं, भोग भूमि में ऐसे जीव हैं जिनकी कांति इतनी अधिक है, जिनकी कांति इतनी अधिक है कि देवों की कांति भी फीकी पड़ रही है। आचार्य वर्ग रहे तो संसारी जीव है, तो संसारी जीव है, कोई भी उपलब्धि होती है पुण्य से ही उपलब्धि होती है। किससे होती है? पुण्य से उपलब्धि होती है। जैसा पुण्य होता है, जैसा जीव का पुण्य होता है, वैसे उसकी उपलब्धि होती है। तो आचार्यों के पुरुषार्थ तो करना चाहिए, पुरुषार्थ तो करना चाहिए, पुरुषार्थ करने के बाद विकार की सिद्धि ना हो तो ये समझना चाहिए मेरा पुण्य नहीं है। तो देव चर्चा कर रहे थे, वो परीक्षा करने आ गए। क्या करने आ गए? उसकी कांति को देखने आ गए। जैसे वो स्नान कर रहा था, क्या कर रहा था? आप भी स्नान करते हो, किस लिए स्नान करते? किस लिए स्नान करते? आचार्य करे श्वास संस्कार, जो श्वास संस्कार करते हैं वो आप ब्रह्म की भावना रखते। क्या रखते हैं? वो आप स्नान कर रहे हो तो साग्रस्त होते हैं, स्नान करते हैं, भगवान की पूजन के लिए स्नान कर रहे हैं, मुनि राजों को आहार देने के लिए, पात्र को आहार देने के लिए स्नान कर रहे हैं, तो पुण्य का बंध कर रहे हैं, मात्र शरीर श्रृंगार के लिए स्नान कर रहे हो तो आचार्य वर्ग रहे हैं और निरंतर पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। सब नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम स्नान तो करेंगे, स्नान करने के बाद छने पानी से स्नान करेंगे। अनछने पानी से मत करना। यदि अनछने पानी से स्नान करोगे तो पाप का बंध होगा। किसका बंध होगा? वो छने पानी से स्नान करोगे, ये भावना रखोगे, ये भावना रखोगे जिन्हें भगवान का अभिषेक करूंगा, सच्चे भाव से अभिषेक करोगे। तो आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी, सिद्धांत चक्रवर्ती ने उस प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा है जो ग्रस्त है, भक्ति भाव से जिन्हें भगवान की पूजन करता है, अभिषेक करता है, उसका अभिषेक पांडुक शिला पर होता है। वो तीर्थंकर प्रगति को मानता है। किसको मानता है? तीर्थंकर प्रगति को मानता है, छाया सम्यक दर्शन को प्रकट करता है, उसी भाव से निर्माण को प्राप्त कर लेता है। जितने भी 64 व्यक्ति संपन्न जीव हुए हैं उनने पहले छायक सम्यक दर्शन को उत्पन्न किया, छायक सम्यक दर्शन को उत्पन्न किया, फिर 64 विद्याओं को प्रकट कर कर वो अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। भैया सुख का अनुभव हो पाया कि नहीं हो पाया? कितने वर्ष हो गए शादी को? कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? किसी को 25 हो गए, किसी को 20 हो गए। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? हमारा तो दुख का अनुभव होगा। क्या हो रहा है? लड्डू कैसा होता है? आचार्य वर्ग रहे जो इंद्रिय विषय का लड्डू है। आचार्य वर्ग रहे जब उसकी प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति नहीं होती तब दुख होता है, और प्राप्ति होती है। पंडित जी से पूछो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। केवल भगवान जानते हैं, अंदर के आंसू केवल भगवान जानते हैं। आचार्य वर्ग रहे जहाँ पे परिग्रह होता है, जहाँ पे परिग्रह होता है वहाँ पे दुख का अनुभव होता है। संग परिचर्ता, जहाँ पे संग का त्याग होता है, जहाँ पे संग का त्याग होता है वहीं पर सुख का अनुभव होता है। तो वह देवों की कांति, वो देव कांति देखने आए। वो स्नान कर रहा था, स्नान कर रहा था, कांति देख रहे थे, वो देव कांति देख रहे थे। तो कांति को देखा तो विचार करने लगे कितना पुण्यशाली जीव है, कितना पुण्यशाली जीव है। पूर्व में ऐसा पुण्य का वध किया, ऐसे पुण्य का वध किया, इसके शरीर से कांति आ रही है। आचार्य वर्ग रहे जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनके शरीर से कांति आती है, जिनके पाप का उदय होता है उनके शरीर से कांति नहीं आती। पर कभी अभिमान मत करना। क्या मत करना? कभी अभिमान मत करना। किसी के शरीर को देखकर, किसी के शरीर
पर्याय मिलेगी, अशुभ वर्ण मिलेगा, अशुभ पर्याय मिलेगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही वो जा रही, श्वास छूट गई, श्वास छूट गई तो धर्म का मर्म समझ में नहीं आया तो आचार्यों के दुर्गतियों में जाना पड़ेगा, कुगतियों में जाना पड़ेगा। वह कांति को देख रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, वह राजा से मिलना चाहते थे। राजा ने कहा मैं स्नान कर कर आ रहा हूँ। उनको राजसभा में बैठा, कहाँ पर बैठा हो? राजसभा में बैठा। वह राजा श्रृंगार कर कर आया, श्रृंगार कर कर आया और राजसभा में बैठा हुआ था। तो देव चर्चा कर रहे थे, तो देव चर्चा कर रहे थे। जो पूर्व की कांति थी, जो पूर्व की कांति थी उसमें कुछ न्यूनता आ गई। क्या आ गई? न्यूनता आ गई। आचार्य वर्ग कहे जो विभाव व्यंजन पर्याय हैं, जो विभाव व्यंजन पर्याय हैं, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे जीत का समय बीतता है, वैसे वैसे उसकी कांति समाप्त होती है। ये हुंडा स्वप्नी काल है, वो पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल है। यहाँ पर आचार्य वर्ग कहे जैसे समय बीतेगा, जीत का समय बीतेगा, उसकी शरीर की अवधारणा कम होगी, उसकी आयु कम होगी, उसकी बुद्धि का विकास कम होगा। अब मास्टर कहेंगे कि आज तो कंप्यूटर का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? मोबाइल का निर्माण हो गया। पर आचार्य वर्ग कह रहे पूर्व का निर्माण देखो, पूर्व का विकास देखो, उसकी अपेक्षा से ये तो नून है, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो मार्ग जो निराश हो रहा है, तो भौतिकता की चमक देख रहे हो, भौतिकता की चमक दे रहे हो, ये पाप की ओर बढ़ने का उपक्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? निरंतर पाप बढ़ रहा है। जितने जितने भौतिक साधन बढ़ रहे हैं, निरंतर पाप बढ़ रहा है। व्यक्ति मोबाइल चलाते हैं, दिन में कितने घंटे चलाते? जब तक नेट चालू हो जाता है, जब तक नेट हो जाता है, नेट हो, जब तक आंखें आचार्य वर्ग कह रहे हैं अशुभ कर्म का आश्रय कर रहे हो, यदि वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हो, वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हो तो निरंतर पाप का आश्रय। नियम होना चाहिए। मोबाइल का त्याग नहीं कर सकते तो नियम होना चाहिए। हम देखेंगे तो धर्म की चीज ही देखेंगे, धर्म की चीज ही देखेंगे तो उसमें पुण्य का बंध होगा। तो पाप की चीज देखोगे तो आचरण में उसमें पाप का बंध होगा। दृष्टि दो प्रकार की होती है। यदि आप उस दृष्टि से पुण्य को देख रहे हो, पुण्य की क्रिया को देख रहे हो तो उस दृष्टि से पुण्य का बंध हो रहा है। उस दृष्टि से पाप की क्रिया को देख रहे हो तो आचार्य वर्ग के उससे पाप का बंध हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना। वह उस राजसभा में खड़े हुए थे, उस राजा से कह रहे थे जो पूर्व की कांति थी, जो पूर्व की कांति थी कुछ मलिन हो गई। आचार्य वर्ग कहे संसार की दो प्रकार के होते हैं, सामनस्का मनस्का। जो मन सहित होते हैं, जो मन सहित होते हैं वो पंच इंद्रिय होते हैं। जो मन रहित होते हैं आचार्य वर्ग कहे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, वो पंच इंद्रिय जीव भी आचार्य असंगी हो सकते हैं। और जो मन सहित होते हैं वो पंच इंद्रिय। दो प्रकार के संसारी जीव होते हैं। जिनका मन होता है वो हे उपाधि को समझने की बुद्धि रखते हैं, वो आचार्य वर्ग कहे जो हे उपाधि को समझते हैं, वो सम्यक आदि को ग्रहण कर सकते हैं, वो निर्माण आदि को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप संगी हो क्या? संगी संगी हो क्या? संगी महाराज धर्म की बात समझ में नहीं आती। संगी हो क्या? संगी आचार्य वर्ग कहे जो मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य होते हैं वो नियम से संगी होते हैं। मनुष्य संगी होते हैं, चाहे वो नब्दी पर्याप्तक हो, चाहे निर्वी पर्याप्तक हो। जो मनुष्य होंगे वो नियम से जैसे होंगे संगी होंगे। तो आचार्य वर्ग कहे मनुष्य में शक्ति है, मनुष्य में शक्ति है। क्या अच्छा है तो क्या बुरा है उसको समझने की शक्ति है। पर आचार्य वर्ग कहे जो मन मिला हुआ है, जो मन मिला हुआ है, यदि उसका दुरुपयोग करोगे, उसका दुरुपयोग करोगे तो ऐसे कर्म का बंध होगा, ऐसे कर्म का बंध होगा कि असंगी जैसी परिणाम को प्राप्त करना पड़ेगा। तो वह जीव खड़ा हुआ, वो कह रहा है जो पूर्व की पर्याय में कांति आ रही थी वो कांति कुछ कम हो गई। जब राजा ने ये बात सुनी, उस चक्रवर्ती ने, सनत चक्रवर्ती ने ये बात सुनी, उसको ये संसार कीट जैसा लगने लगा। कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां थी।
छह खंड का अधिपति, उसने तिनके के समान उस पर्याय की नश्वरता को देखा, उस पर्याय की नश्वरता को समझा, धन के समान सारी संपत्ति का त्याग कर दिया, वन की ओर विहार कर दिया। वो आचार वर्ग रहे जहाँ पे संयम की भावना होती है, जहाँ पे संकट की वृद्धि होती है, जहाँ पे विशुद्धि बढ़ती है, तो चारित्र मुनि जैसे कर्मों का क्षय करता है। उन्होंने संयम को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया, वो तपस्क्षण किया, तपस्क्षण के माध्यम से उन्होंने चारित्र दर्शन मोहिनी को परास्त करते हुए फिर चारित्र मोहिनी को परास्त किया। और जैसे चारित्र मोहिनी को परास्त किया तो छपक श्रेणी पर आन हो गए, छपक श्रेणी पर आन हो गए। जैसे छपक श्रेणी पर आन हुए तो पहले अपूर्व कर्ण स्थान में, अपूर्व स्थान में अपूर्व पूर्ण शुद्धि बढ़ी, और फिर जैसे अनगति गुण स्थान में पहुंचे, 9वें गुण स्थान में पहुंचे, तो वहां पे एक समयवर्ती जीवों के 7 दश परिणाम होते हैं, उस गुण स्थान को छोड़ते हुए जैसे 10वें गुण स्थान में पहुंचे, सुख साम्राय गुण स्थान, जहाँ पर स्थूल कृष्टि की और फिर उसमें सुख कृष्टि करते हुए उस मोहिनी का सारा क्षय कर दिया, मोह का संपूर्ण क्षय कर दिया। और फिर जैसे ही वो 12वें गुण स्थान में पहुंचे, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का क्षय किया। जैसे ही अंतराय कर्म का क्षय किया और 13वें गुण स्थान में पहुंचे तो 64 वृत्तियां प्रकट हो गई। और जहाँ पे 64 वृत्तियां होती हैं तो आचार्य वर्ग कह रहे वहाँ पर शुद्ध ज्ञान की स्वभाव उनकी पर्याय प्रकट होती है, जहाँ पर शुद्ध ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, वही पर्याय सार्थक होती है। अंत की भावना भाते हैं आप धर्म को सामान्य मत समझें, धर्म की क्रिया को सामान्य मत समझें। यदि आप धर्म की क्रिया को सामान्य समझेंगे तो आचार्य वर्ग करे आप पाप करोगे। वो जो धर्म की क्रिया करते हैं कोई पुण्य का वर्ण करते हैं, वो जो अधर्म की क्रिया करते हैं वो पाप का वर्ण करते हैं। अंत की भावना भाते हैं आप धर्म के मूल को समझें। धर्म की कोई भी क्रिया होती है तो छोटी नहीं होती है, वो ऐसे पुण्य को लाने वाली होती है, असीम पुण्य को लाने वाली होती है, वो मोक्ष फल को देने वाली होती है। अंदर भावना बातें हैं आपके अंदर धर्म समाज ऐसा समाज कि आप कर्मों को समाप्त कर को प्राप्त करें। ओम